आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, सच में बंगाल के इतिहास में एक ऐतिहासिक जजमेंट माना जाए, क्योंकि जिस प्रकार घटना विधानसभा चुनाव के बाद हुआ था, हजारों लोग बेघर हुए थे अत्याचार के कारण। और उससे भी दुर्भाग्य की बात है, इस अत्याचार के खिलाफ कोई पुलिस स्टेशन में अगर एफआईआर करने जाता है तो पुलिस या तो अपना और असहायता प्रकाश करता है या तो बोलता है, सीधा डिनाई करता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वही दफा रफा किया जाता है। लेकिन इसीलिए यहाँ की जो विपक्ष के कर्मी है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो पीड़ित अत्याचारित होने के बाद भी उनको न्याय नहीं मिल रहा था, मजबूरी में हम लोग अलग अलग कमीशन में गए और सुप्रीम हाईकोर्ट में भी गए। महामान्य अदालत ने इस घटनाओं का और संज्ञान लेते हुए सारी तथ्य मंगवाया और हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारे लॉयर्स ने ये सारे तथ्य उनके सामने प्रस्तुत किया और उससे उजागर हो गया कि कितना बड़ा घटना हुआ था। इतनी सारी अपराध के बाद घर तोड़ना, संपत्ति को लूटना, आग लगाना, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दुकान लूटना, घर तोड़ना, इतनी सारी घटनाएं, हजारों घटनाएं, लगभग 10-12 हजार घटना हमने लिपिबद्ध करके कोर्ट को दिया है। यहाँ की सरकार और मुख्यमंत्री सीधा सीधा इसको डिनाई की थी कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आज अदालत ने इसको स्वीकृति दी है कि कितनी बड़ी घटना हुई है, जिससे यहाँ के लोकतंत्र क्षतविक्षत हो गया है, कानून व्यवस्था चरमरा गया है, पूरा देश सन्न हो गया है इस प्रकार घटना सुन करके। लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। पुलिस अपना असहायता प्रकाश कर रही थी और इसीलिए हमको दर दर भटकना पड़ा। आज कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, इससे यहाँ की पीड़ित लोगों को थोड़ा सा न्याय मिलेगा, अदालत और संविधान पर लोगों का भरोसा और बढ़ेगा। इसलिए कोर्ट को मैं अपने तरफ से धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक स्थिति है, जो ह्यूमन राइट कमीशन की टीम आई थी मुआयना करने के लिए, लोगों से मिलकर उन्होंने जो तथ्य जुगाड़ किया, उस टीम के बारे में यहाँ के टीएमसी के नेता बोले ये बीजेपी की टीम है, इसको हम अदालत में खड़ा कर देंगे। कोर्ट में गया भी था, वो खारिज हो गया आज। और उनके ऊपर पथराव हुआ, उन ऑफिसर के ऊपर अटैक हुआ है। तो जहां मानवाधिकार कमीशन की टीम सुरक्षित नहीं है, वहां कैसे मानवाधिकार सुरक्षित हो सकता है। और इसलिए कोर्ट ने जो सीबीआई इंक्वायरी दिया, उसमें हत्या हुई और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुई उस पर सीबीआई इंक्वायरी होगी। और साथ साथ दूसरा जो हिंसा हुआ है उस पर एसआईटी गठन करके सारी उसका तदंत होगा, इंक्वायरी होगा। और इसको देखभाल करने के लिए और एसआईटी में सारे आईपीएस को मेंबर बनाया गया। कमीशन की टीम आई थी मुआयना करने के लिए, लोगों से मिलकर उन्होंने जो तथ्य जुगाड़ किया, उस टीम के बारे में यहाँ के टीएमसी के नेता बोले ये बीजेपी की टीम है, इसको हम अदालत में खड़ा कर देंगे। कोर्ट में गया भी था, वो खारिज हो गया आज। और उनके ऊपर पथराव हुआ, उन ऑफिसर के ऊपर अटैक हुआ है। तो जहां मानवाधिकार कमीशन की टीम सुरक्षित नहीं है, वहां कैसे मानवाधिकार सुरक्षित हो सकता है। और इसलिए कोर्ट ने जो सीबीआई इंक्वायरी दिया, उसमें हत्या हुई और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुई उस पर सीबीआई इंक्वायरी होगी। और साथ साथ दूसरा जो हिंसा हुआ है उस पर एसआईटी गठन करके सारी उसका तदंत होगा, इंक्वायरी होगा। और इसको देखभाल करने के लिए और एसआईटी में सारे आईपीएस को मेंबर बनाया गया और 3 आईपीएस सीनियर ऑफिसर को इसका निगरानी के लिए रखा गया है। और पूरा विषय को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को नियुक्त किया जाएगा, जिनका देखने में व्यवस्था होगा। और अक्टूबर में फिर एक बार इसका सुनवाई होगी। उसके पहले 6 सप्ताह के अंदर दोनों संस्थाओं सीबीआई और एसआईटी को प्राथमिक रिपोर्ट देना पड़ेगा कोर्ट को, जिससे कि पता चलेगा कि किस दिशा में जा रही है। आज इसीलिए जिन लोगों ने इस सारा प्रक्रिया में सहयोग दिया है, मानवता के पक्ष में काम किया है, अपना जिंदगी में खतरे में डाल करके तथ्यों को जुगाड़ करके कोर्ट तक पहुंचाया, सब लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं और कोर्ट का मैं फिर एक बार अभिनंदन करता हूं।